इनके यहाँ तो भाई 8,000 10,000 लेखपाल की जो भर्ती है वो गिराएंगे, और वो भी कराएंगे नहीं, ये वो सिर्फ पेपर में गिरवाएंगे। जैसा आपको भाई साहब ने पेपर की कटिंग दिखाई कि नवंबर में सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। नवंबर में सम्मिलित अवर अभियंता संगठित एवं फोरमैन के 1388 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी, ये क्या प्लान था। और आज 27 नवंबर हो गया है, तो रिजल्ट तो आ गया होगा ना। तो हमको यहाँ कहाँ बैठना होना चाहिए, हमें तो घर में होना चाहिए। हो सकता है उनके क्या कर्मचारी हमको घर से पकड़ के वहाँ ज्वाइनिंग करवा दे। भाई ज्वाइनिंग के 3 दिन बच्चे शेष है और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये व्यंग नहीं और क्या है। ये पार्क ही मान लीजिए बना हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है इंजीनियर्स लगे होंगे। ये तो पकौड़ा तलने वाला नहीं बना सकता ना। अब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दो, सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दो, सब पकौड़े ही तल लें। भाई आपको इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है ना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और पीछे एक बैनर आप देख रहे हैं, अनवरत धरना 2.0 यूपी SSSC JEE 04 एग्जाम 2018। 16 अप्रैल 2022 को एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक के सभी को ज्वाइनिंग नहीं मिली। एक प्रणाली सी बन चुकी है। एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन की पहले डेट आती है, फिर एग्जाम होता है, लाठी डंडे, कोर्ट कचहरी, फिर धरना प्रदर्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कहीं जाकर के ज्वाइनिंग मिलती है। ये एक तरीके से कार्यप्रणाली बन चुकी है, चाहे यूपी SSSC की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें उत्तर प्रदेश में। सभी हमारे साथ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम आपका? मयूर वर्मा नाम मेरा है। मयूर जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, प्रदर्शन पहले भी करते हैं, 200 दिन का एक बार प्रदर्शन कर चुके हैं, दोबारा फिर से बैठ गए हैं, कैसा लगता है? बहुत बुरा फील होता है और मेरी मजबूरी है यहाँ बैठना, और कोई शौक में नहीं यहाँ पर बैठा हूँ मैं। या हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, और जब धरना हम लोगों ने 200 दिन दिया यहाँ पर, उसके बाद हम जब रिजल्ट आ जाता है, मेरे धरने का असर पड़ता है, रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने में तुरंत आन फान में DV भी करा लेते हैं। और DV के बाद और आस लगती है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग धरना अपना खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही DV होने के बाद अन्य भर्तियों पे काम शुरू हो जाता है। अभी भी अन्य भर्तियों के वो DV हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, और जब आयोग में जाके हमारे अभ्यर्थी पता करते हैं तो कह रहे हैं नहीं, पहले हम लेखपाल का रिजल्ट देंगे या अन्य भर्ती रिजल्ट देंगे, आपका रिजल्ट हम बाद में देखेंगे। तो अब ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ में किया जा रहा है, इसलिए हम मजबूरन दोबारा 26 नवंबर से पिछली बार बैठे थे, 26 नवंबर से फिर हम बैठ गया करके हैं। आज हम लोगों का दूसरा दिवस है, और यहीं अगर भारत यूपी की बात करें, यूपी में धरना, हर स्टेप पे धरना हम लोगों को देना पड़ रहा है। और वहीं हम अगर एक सीख लें, प्रेरणा लें अपने पड़ोसी राज्य बिहार की, तो वहाँ पे 1 साल के अंदर भर्ती संख्या जो 2.0 TRE जो BPSC TRE 2.0 जो हमारे साथी लोग कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, इसमें लिखा हुई है, देख लीजिए, BPSC TRE 2.0 ये यहाँ पे भर्ती हो रही है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, धरना हो रहा है 2.0। एक बात कर ले, बगल वाला जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, भाजपा सरकार को बड़ा घेरते हो आप लोग, इसीलिए तो नहीं ना राज्य में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना हम। लेकिन जो सत्ता पक्ष में है, हम बात तो अपनी उसी से करेंगे। जो विपक्ष में, उससे हम क्या बात करेंगे? जो सत्ता पक्ष में आएगा हम उससे बात करेंगे अपनी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। प्रदर्शन दे लिए, जाड़ा गर्मी बरसात देख लिए, खुशी होती योगी जी का जब चेहरा, जब बड़ा बड़ा भाषण देखते हैं टीवी चैनलों पर, तो खुशी होती है? क्या मन में आता है? मन में एक हम बताएंगे, इसका एक बड़ा व्यंग है, थोड़ा वो कागज कहाँ है, इसी में हमने उनका लिख भी रखा है, आप देख लीजिएगा। एक व्यंग है, इन्होंने 26 अगस्त को कहा था यूपी में अगले 4 माह 10,000 को सरकारी नौकरी देंगे, ये जिसमें से ये हमने हाईलाइट कर रखा है, नवंबर में सम्मिलित अवर अभियंता संगठित एवं फोरमैन के 1388 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी, ये क्या प्लान था। और आज 27 नवंबर हो गया है, तो रिजल्ट तो आ गया होगा ना। तो हमको यहाँ कहाँ बैठना होना चाहिए, हमें तो घर में होना चाहिए। हो सकता है उनके क्या कर्मचारी हमको घर से पकड़ के वहाँ ज्वाइनिंग करवा दे। भाई ज्वाइनिंग के 3 दिन बच्चे शेष है और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये व्यंग नहीं और क्या है। 10,000 नौकरी बोल रहे हैं, 4 महीने पहले का पेपर है। अब उसके बाद अब दोबारा फिर आएगी, फिर वो हम ही लोगों को भी काउंट करके फिर 10,000 कर देंगे, और ऐसे 10-10 करके लाखों में नौकरी हो जाती है। लेकिन हकीकत क्या है, धरातल पर क्या है, ये सब अभ्यर्थी जानते हैं। ये पूरा इको गार्डन भरा हुआ है, ये सब पीड़ित लोग ही हैं, जिनकी पीड़ा होती है वही यहाँ आते हैं। कोई शौक में यहाँ, कोई बाजार में, कोई अपना, कोई कहते हैं कुछ प्रदर्शनी के नहीं आता है। कागजों पे सब कुछ बहुत बेहतरीन दिख रहा भाई साहब। हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं जनपद फतेहपुर से आया हूँ। फतेहपुर से आए, कागजों पे सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है। एक अखबार दिखा रहा था, अखबार की एक फोटो कॉपी थी, नियुक्ति मिल चुकी है आज की डेट में बता रहे हैं। नहीं, ये तो पूरा मजाक है। अब अखबार के लिए क्या ही कहें,
उनको जो लिखना है उन्होंने छाप दिया, जिसको जो बोलना है छाप दिया। हम लोग तो वहाँ तब भी बैठे थे 200 दिन, अब भी बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा अंतिम परिणाम नहीं प्रकाशित हो जाता। अब हमारा दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई भर्ती आती है तो मिनिमम 5 से 7 साल वो ले जाती है। अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है और उसका एक बार अगर भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये मान लीजिए 5-7 साल वो अगले 5-7 साल फिर वो जोड़ ले, यानी कि 12-15 साल उसको तैयारी करनी है। तो इतनी तैयारी करने के बाद फिर आदमी क्या ना क्या ही नौकरी करेगा और क्या ही आगे काम करेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। और अभी कितना पढ़ाई किए आप? हमने पॉलिटेक्निक किया है, बीएससी भी किया है और अभी फिलहाल मेरा बीएड भी चल रहा है और हमने एग्जाम दिया तो उसका वेट भी कर रहे हैं। अभी एग्जाम क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो प्राइवेट जॉब के साथ फिर बीएड भी चलने लगा। अब ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो फिर अपना जेई की नौकरी लग जाए तो फिर जेई। कैसा लगता है जब पढ़ाई लिखाई इतनी करने के बाद, हायर क्वालिफिकेशन अटेंड करने के बाद यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता, धरने बैठते हैं और दर दर भटकना पड़ता है, फील कैसा होता सरकारी? सीधे शब्दों में कहें सर तो हम लोग जलालत की ज़िंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं। हालत ऐसी है कि ना हम लोगों के लिए कोई तीज त्यौहार है, ना कोई नया साल पुराना साल है, ना कोई शादी ब्याह निमंत्रण है, कुछ नहीं है। सिर छुपा के हम लोग जीते हैं, हकीकत यही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कल से सत्र स्टार्ट है, क्या करोगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है, अंतिम रिजल्ट हमको चाहिए और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सचिव साहब तक पहुंचती है तो उनसे बहुत विनती है हमारी कि बिल्कुल हमारे रिजल्ट को आप डिले मत करिए, आप फटाक से इसका काम करिए हमारा और हमको नियुक्ति देके, ताकि हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपना काम कर सकें, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें और हमारा ये इको गार्डन का सफ़र अब यहीं थमे, जल्दी वो करें कुछ जो करना है हमारे लिए। इको गार्डन का सफर थमे। नाम आपका? सिर्फ मेरा नाम गौरव दीक्षित है। कहाँ से आए दीक्षित जी? मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मिर्जापुर। सभी अलग अलग जिले से आते हैं राजधानी लखनऊ में और यहाँ पे लगता है न्याय मिलेगा। अभी तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया और मुस्कान आपकी झूठी लग रही नहीं नहीं, बिल्कुल ये मुस्कान नहीं है, ये तो हम रो रहे हैं। आप ये मुस्कान तो बस जो पीछे का दर्द है उसको छुपाने के लिए है। जो नौजवान लड़का फॉर्म भरा था 2018 अक्टूबर में, जो 20 साल और 21 साल की उम्र में था, आज वो 26 और 27 साल का हो चुका है और जो 27 में था वो कितना हो चुका है? 33। तो पिछले 6 सालों से तो बेरोजगार ही हैं। बेरोजगार तो भाई बहुत साल से हैं, लेकिन जब से एक लड़का फॉर्म भरने के योग्य होता है 18 साल, उसके बाद से लेके अभी तक घर वालों की कुछ उम्मीदें हैं। उन्होंने हमें इंजीनियरिंग कराया कि लड़का हमारा इंजीनियर बनेगा तो घर की गरीबी दूर होगी, वो देश की भी सेवा करेगा, राष्ट्र की, प्रदेश की। तो हमने इसी उम्मीद में इंजीनियरिंग की और उसके बाद एग्ज़ाम दिया। लेकिन हमारे ये जो सरकारी तंत्र है, आपके जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इनकी लापरवाही, इनकी सुस्ती और गवर्नमेंट की जो है सिर्फ जुमलेबाजी, जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ पेपर पे नौकरियां बांटी, बेरोजगारी रही नहीं गई है। इस वजह से आज हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। पिछले 200 दिन पे बैठ के गए हैं और फिर हमें लग रहा है अगला 200 दिन बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ तो भाई 8,000 10,000 लेखपाल की जो भर्ती है वो गिनाएंगे और वो भी कराएंगे नहीं, ये वो सिर्फ पेपर में गिनवाएंगे। जैसा आपको भाई साहब ने पेपर की कटिंग दिखाई कि नवंबर में सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सब जुमला है। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो जुमला ही लग रहा है गवर्नमेंट की। और सरकार से नाराजगी है कि नहीं? जाहिर सी बात है, जो हमारे घर में अगर हमें कुछ दिक्कत होगी तो हम अपने गार्जियन से नाराज होंगे, उन्हीं से कुछ ना मांग करेंगे। तो अभी स्टेट की जो है गार्जियन वो तो बीजेपी गवर्नमेंट है और हमारे देश की भी, तो हम उन्हीं से नाराज भी रहेंगे और उनसे अपनी मांग भी करेंगे। इतना लंबा समय गुजार दिया गया आपका, इतने दूर दूर से चले आते हैं, गुस्सा तो आती हो? नहीं बिल्कुल आता है, बहुत आता है। और अभी तक तो हमें अपने पैरों पे स्टैंड होके अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, अपने भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इंसान 26-27 साल का हो पूरा गया, जिंदगी खत्म कर दी। विवाह शादी के बारे में भी सोचता, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो सिर्फ लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं ना कि कैसे अपनी लड़ाई जीत जाए और ज्वाइन। आपका नाम भाई? सर मेरा नाम सुशील कुमार है, हम अमेठी से आए हुए हैं। अमेठी से आए हुए हैं। एक बात कर लें, पकौड़े तलने की बात होती, क्या सपने में पकौड़े दिखाई देते हैं इतने पढ़ाई करने के बाद? सर अब लग तो वैसा ही रहने लगा है। अब इतने दिन से बैठे हुए हम लोग, बताइए पहले एग्जाम नहीं हो रहा था, 2018 की वैकेंसी थी तो हम लोगों का पेपर नहीं हो रहा था, तो पेपर नहीं होने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया था। उसके बाद जाके हम लोगों का पेपर हुआ अप्रैल 2022 में, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था डीबी के लिए, फिर यहाँ पे आके धरना दिया तब रिजल्ट के डीबी के रिजल्ट आया है। अब दोबारा डीबी जब हो गया फिर वही चीज़, अब तीसरा प्रोसीजर शुरू हुआ है कि फिर से धरना दो तब तुम्हारा जो है रिजल्ट देंगे। फिर उसके बाद वही है कि फिर कुछ सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर धरना दो तो कहीं जाके ज्वाइनिंग देंगे। तो क्या पढ़ाई आपने किया? सर मैंने तो डिप्लोमा भी कर रखा है, उस इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है, बीएससी भी कर रखा है और उसके बाद जो है एमए भी कर रहा हूँ। प्रदर्शन में बैठे? अभी प्रदर्शन भी चल रहा है अपना। प्रदर्शन में बैठे। आपका भाई नाम?
जी मेरा नाम विशाल वर्मा, हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं सर। कानपुर सभी इतने दूर दूर जिले से आते हैं राजधानी लखनऊ में योगी जी से अपनी गुहार लगाने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन दिया, जेईई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई। इतना लंबा जो समय जब गुजार देते हैं तो कैसा लगता है, और तमाम अभ्यर्थी जो अभी एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर कैसा लगने वाली बात यह है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब आंतरिक पीड़ा इतनी है कि हम कह नहीं सकते सर। और अभी आप कह रहे थे कि जो है ये पकौड़े तलने वाली बात ये बीजेपी सरकार करती है। महंगाई सर इतनी है कि वो भी नहीं कर सकते ना हम लोग जो है डिप्लोमा और बीटेक करके जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। जो है इसमें उम्मीद भी है तो सरकार का ऐसा रवैया है कि ये इस पे कार्य ही नहीं करना चाह रहे हैं, जो है कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं सरकार। एक्शन नहीं है, सभी योग्य अभ्यर्थी। भाई आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शुभम कुमार कौशल है। कहाँ से आए हो भाई आप? मैं मिर्जापुर से आया हुआ हूँ। मिर्जापुर से। वो सभी जो पकौड़े तलने की बात करते हैं उनके लिए क्या कहोगे, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हो आप सभी। कितनी पढ़ाई की है? सर मैं डिप्लोमा हूँ। टेक्निकल में क्या होता है सर कि या डिप्लोमा करिए या बीटेक करिए, उसके बाद जो है टेक्निकल की तैयारी करिए। तो हम लोग डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई 2-3 साल बाद, और उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। और उसी में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात करेंगे, ये सभी जो पकौड़े तलने की जो बात करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप योग्य अभ्यर्थियों की तरफ से? जी पकौड़े तलने की जो ये बात कर रहे हैं, पकौड़ा तलना भी अब जो है जिस हिसाब से इस समय के जो रोजगार है, जो पकौड़े तलेंगे भी तो उसको बेचेंगे कहाँ? जब सब पकौड़े ही तलने लगेंगे तो खरीदने वाले भी तो होने चाहिए ना। और क्या कहेंगे आप? नहीं, पकौड़ा तलने वाली बात तो ठीक है इनकी। फिर तो आप जो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, आप अगर जैसे ये पार्क ही मान लीजिए बना हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है इंजीनियर्स लगे होंगे। ये तो पकौड़ा तलने वाला नहीं बना सकता ना। आप सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दो, सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दो, सब पकौड़े ही तल लें, भाई आपको इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप बंद कर दे, हम इंजीनियरिंग करके पकौड़ा तलेंगे। और अगर पकौड़ा ही तलवाना है तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे ब्रांच बंद कर दो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब बंद करके एक पकौड़ा ब्रांच बना दो। पकौड़ा तलने के लिए एक ब्रांच बना दो, उससे इंजीनियरिंग करें लोग, बढ़िया मस्त सीखें कैसे कैसे पकौड़ा बनाना है। और उसी से आप पार्क बना लेना, उसी से आप NHA बनवा लेना, उसी से आप एक्सप्रेसवे बनवा लेना, उसी से आप अपना बिल्डिंग बनवा लीजिए, अपना आप मुख्यमंत्री भवन बना लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री भवन बनवा लीजिए, राष्ट्रपति भवन बनवा लीजिए। बिना इंजीनियर्स के आप करा लेंगे क्या? किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी होगा ना जब उसके इंजीनियर्स अच्छे होंगे। बिल्कुल, किसी भी देश का डेवलपमेंट तब होगा जब उसके इंजीनियर अच्छे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सभी प्रदर्शन पर हैं। जो बड़े नेता जो बात करते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उनको एक करारा जवाब यहाँ के अभ्यर्थियों ने दिया। और सभी योग्य अभ्यर्थी हैं जिनकी जरूरत पूरे हिंदुस्तान को है। पड़ोसी प्रदेश की बात होती है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बताया जाता है वहाँ पर एग्जामिनेशन ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग के बाद एक और बार एग्जामिनेशन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक के उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जूनियर इंजीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक के गुहार कर रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग मिल जाए। जब बातें होती हैं ऊपरी स्तर पर तो वहां पे कहा जाता है पहले लेखपाल को ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन अभी तक के कुछ भी सही ढंग से नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी ये प्रदर्शन के बाद क्या कुछ होता है। क्या इन सभी की मांगे मान ली जाएंगी या फिर जिस तरीके से ढिंढोरे पिटते रहे हैं उसी तरीके से पिटते रहेंगे। कागज पे जिस तरीके से आपने देखा अखबार में सब कुछ हो चुका है चंगा, क्या उसी तरीके से चंगा रहेगा या हकीकत बदलेगी? ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।